तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि अभी रिसेंटली यहाँ पर लेबनान का जो हिजबुल्ला संगठन है उसको यहाँ पर काफ़ी एक बहुत ही बड़ा जो है ना झटका लगा। और वो झटका ये लगा है कि उनका जो मेन कम्युनिकेशन सिस्टम था, जो यहाँ पर पेजर हुआ करता था, वो यहाँ पर जो है ना लगातार फटते गए, हज़ारों की संख्या में फटे, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ना 12 लोगों की तो मौत हो गई और इसके अलावा यहाँ पर लगभग 3000 के लगभग जो लोग हैं वो यहाँ पर घायल हो गए। तो भाई यहाँ पर जो है ना इस तरह का एक जो है ना बहुत ही ज़्यादा एक मतलब पूरे देश में ऐसे जो है ना धमाके होते जा रहे थे, पेजर फटने की घटनाएँ हुई है। और यहाँ पर इसके बाद अब हमें देखने को मिला कि भाई यहाँ पर जो वॉकी टॉकी है, जो यहाँ पर कम्युनिकेशन में इस्तेमाल की जाती है, जिसमें बोलते हैं ना ओवर, हेलो, हाँ हाँ, ये तो ये तरह की जो वॉकी टॉकी है उसके ऊपर भी ब्लास्ट होने लगा, जिसमें यहाँ पर उस ब्लास्ट के ज़रिए यहाँ पर 20 लोगों की तो मौत हो गई और लगभग 200 से भी ज़्यादा यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर घायल हो गए। तो एक बहुत ही बड़ा अटैक माना जाएगा यहाँ पर लेबनान के ऊपर, क्योंकि देखा जाए तो कम्युनिकेशन का जो सिस्टम था मेन, उसके ऊपर अटैक किया गया है। क्योंकि अगर यहाँ पर हिजबुल्ला अगर दूसरे कम्युनिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल करता है, जैसे कि मोबाइल फ़ोन, अपने जो फाइटर्स है उसके साथ कॉन्टैक्ट करने के लिए, तो वह मोबाइल फ़ोन के जो सिग्नल्स है वो यहाँ पर आसानी से डिटेक्ट हो जाते हैं और यहाँ पर जो देश है वो यहाँ पर इसको आसानी से इंटरप्ट भी कर सकता है। तो भाई यहाँ पर जो मोबाइल फ़ोन है उसको तो यहाँ पर जो है ना बहुत आसानी से यहाँ पर जो है ना ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर दिक्कत आती है पेजर की। पेजर में ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम होता है और इंटरनेट से कनेक्ट भी नहीं होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ना वल्नरेबिलिटी इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर इसके प्रोडक्शन के फेज़ में तो वल्नरेबिलिटी आ जाती है और यहाँ पर प्रोडक्शन के फेज़ में यहाँ पर जो एक्सप्लोसिव है वो यहाँ पर प्लांट किया गया। भाई यहाँ पर ज़रूरत थी उनको हिजबुल्लाह को कि भाई हमें यहाँ पर पेजर चाहिए, तो भाई यहाँ पर कहीं ना कहीं से तो ऑर्डर दिया होगा। वो ऑर्डर दिया था यहाँ पर ऑस्ट्रिया की कंपनी से। ऑस्ट्रिया जो है उसने यहाँ पर एक ताइवान की कंपनी से लाइसेंस ले रखा था कि भाई हम यहाँ पर तुम्हारे ब्रांड नेम का इस्तेमाल करके अपने प्रोडक्ट बनाकर बेचेंगे। तो भाई यहाँ पर जो ऑस्ट्रिया की कंपनी थी उन्होंने यहाँ पर जो है ना सप्लाई किया, लेकिन यहाँ पर उसको बनाने में ही, पेजर को बनाने में यहाँ पर जो है ना ये जो एक्सप्लोसिव है वो प्लांट किया गया और एक माइक्रोचिप भी प्लांट की गई, ताकि यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर आसानी से हम डेटोनेट कर सके। अब इसके पीछे यहाँ पर बताया जा रहा है कि इजराइल का खुला हाथ है, लेकिन यहाँ पर इजराइल ने अभी तक भी इस चीज़ को अभी तक भी एक्सेप्ट नहीं किया है और मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पर करने वाला भी है, क्योंकि यहाँ पर इससे यहाँ पर जो फ्यूल है वही आगे आएगा और यहाँ पर जो लड़ाई है वो यहाँ पर जंग चलेगी। क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर जो हिजबुल्ला है वो अभी भी यहाँ पर देखा जाए तो लगातार इजराइल के ऊपर अटैक कर रहा है और इजराइल भी यहाँ पर लगातार हिजबुल्ला के ऊपर अटैक कर रहा है। तो भाई ये देखा जाए तो अब इस अटैक के बाद यहाँ पर ये उम्मीद की जा रही है कि भाई यहाँ पर ये जो वॉर है वो यहाँ पर फुल स्केल वॉर हो सकता है। अभी तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि छिटपुट घटनाएं देखने को मिल रही है। थोड़ा बहुत यहाँ पर इजराइल अटैक करता है और थोड़ा बहुत यहाँ पर हिजबुल्ला अटैक करता है, लेकिन अब यहाँ पर इस चीज़ की पूरी संभावना है कि भाई यहाँ पर जो है ना फुल स्केल अटैक हमें देखने को मिलेगा। और यहाँ पर अगर फुल स्केल अटैक होता है तो ये लेबनान और इजराइल दोनों के लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिवास्टेटिंग होगा। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि भाई यहाँ पर जो है ना अगर फुल स्केल वॉर होता है तो भाई यहाँ पर कैसे सिनेरियो हो सकता है, कौन कौन किस देश की मदद करेगा और क्यों यहाँ पर जो है ना दोनों ही इस चीज़ को अवॉइड करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर फिर भी दोनों देश फुल स्केल वॉर के बिल्कुल करीब भी आते जा रहे हैं। तो बात करते हैं इसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो जैसे कि आपको पता ही है कि यहाँ पर जो युद्ध चल रहा है वो इजराइल और हमास के बीच में शुरुआत हुई थी कि भाई यहाँ पर जो हमास है उसने यहाँ पर इजराइल के ऊपर अटैक किया था और उसके बाद यहाँ पर जो है ना युद्ध शुरू हो गया था। लेकिन उसी के साथ ही यहाँ पर जो हमास के जो सॉलिडेरिटी में जो हिजबुल्ला है उसने भी यहाँ पर जो है ना इजराइल के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर जब इजराइल ने 7 अक्टूबर का बदला लेना शुरू किया तो भाई यहाँ पर दबा कर यहाँ पर बम बरसाने शुरू कर दिए। तो उसको यहाँ पर रोकने के लिए और एक फ्रंट खोलने के लिए यहाँ पर जो हिजबुल्ला है उसने यहाँ पर इजराइल के ऊपर भी अटैक करने शुरू कर दिया। हालांकि देखा जाए तो वो छिटपुट अटैक थे, यहाँ पर कभी फायरिंग हो जाती थी, कभी यहाँ पर जो है ना ड्रोन से हमले किए जाते थे। तो भाई ये सब चल रहा था और पिछले 1 साल से यहाँ पर ऐसा ही चल रहा था कि भाई यहाँ पर जो हिजबुल्ला और इजराइल है उसके बीच में यहाँ पर लगातार छिटपुट घटनाएं सामने निकल आ रही थी। लेकिन यहाँ पर ये जो हुआ है मामला कि भाई यहाँ पर पेजर फट गया, जिससे यहाँ पर 3000 से भी ज़्यादा लोग घायल हो गए और इतने ज़्यादा लोग यहाँ पर मारे गए हैं। कभी किसी बाज़ार में फट रहा है, कभी किसी पहाड़ी पर फट रहा है, कभी रोड पर फट रहा है, कभी पार्क में फट रहा है, हर जगह यहाँ पर पेजर ही फट रहे थे, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ना पूरे लेबनान में पैनिक हो गया कि भाई यहाँ पर ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो भाई पहले तो यहाँ पर जो है ना हिजबुल्ला को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन फिर बाद में यहाँ पर ये पता चला कि भाई यहाँ पर ये पेजर फट रहा है और इसमें यहाँ पर जो है ना मेल फंक्शन है। मेल फंक्शन तो नहीं, यहाँ पर जो है ना इंटेंशनली यहाँ पर जो है ना प्रोडक्शन यूनिट की तरफ से यहाँ पर जो है ना उसके अंदर एक्सप्लोसिव प्लांट किए गए थे और चिप प्लांट किए गए थे कि भाई यहाँ पर समय आने पर ये जो एक्सप्लोसिव है वो यहाँ पर अपने आप फट जाए, जिससे क्या होगा कि भाई जिसकी भी जेब में होगा ये उसको भी यहाँ पर नुकसान पहुँचाएगा और उसके आसपास के जो लोग होंगे
उसको भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। तो भाई इस तरह से यहाँ पर ये जो चीज़ें है वो यहाँ पर निकल कर आई, और फिर उसके बाद यहाँ पर लगातार 2 दिन, एक दिन यहाँ पर पेजर फटे जिस पे यहाँ पर लगभग 3000 से भी ज़्यादा लोग घायल हुए और लगभग 12 लोगों की मौत हुई। फिर यहाँ पर वॉकी टॉकी फटे जिसमें यहाँ पर जो है 20 लोगों की मौत हुई और 250 के लगभग घायल हो गए। तो भाई यहाँ पर ये अटैक था, बहुत ही बड़ा अटैक था। और इसके पीछे यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि भाई यहाँ पर जो वॉकी टॉकी और ये जो पेजर बनाने का जो काम था वो यहाँ पर जो है ना ऑस्ट्रेलिया में किया जाता है, और यहाँ पर प्रोडक्शन लाइन में यहाँ पर जो है ना मोसाद के लोग यहाँ पर बैठे हुए थे, जो यहाँ पर चिप और इस तरह के जो एक्सप्लोसिव है हर पेजर में यहाँ पर डालते जा रहे थे, जो यहाँ पर हिजबुल्लाह को शिपमेंट की जा रही थी। अब देखिए यहाँ पर इस चीज़ को जो लोग कवर कर रहे हैं वो यहाँ पर क्लियरली बता रहे हैं कि भाई इसके पीछे यहाँ पर मोसाद का हाथ है। मोसाद यहाँ पर इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है, जो यहाँ पर एक्सटर्नल थ्रेट्स को देखती है, उसका यहाँ पर हाथ है। अब देखिए यहाँ पर कोई सी भी देश जो है ना इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक यही चीज़ जो है ना इजराइल भी कर रहा है। इजराइल ने अभी तक भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया है कि भाई हम यहाँ पर जो है ना इसके पीछे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं वो ह्यूमैनिटेरियन लॉ के अंडर जो है ना एक वॉयलेशन होगी, क्योंकि देखा जाए तो ये मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, पेजर है। अगर यहाँ पर इस तरह से एक्सप्लोसिव रखे जाएंगे जो यहाँ पर आम लोग भी इस्तेमाल करेंगे तो भाई ये चीज़ जो है ना ह्यूमन राइट का जो है ना वॉयलेशन होगी। तो भाई इस तरह से जो चीज़ें होगी वो यहाँ पर इजराइल कभी भी एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। लेकिन यहाँ पर जो ना इजराइल को यहाँ पर ये पता है कि भाई यहाँ पर जो हिजबुल्लाह है वो यहाँ पर हमारे ऊपर ही अटैक करेगा, और यहाँ पर कसम खा ली कि भाई अब जो है ना हम इजराइल के ऊपर दबाकर हमला करेंगे और बहुत ही तगड़ा वाला जो है ना हम इसका बदला लेंगे। तो भाई इजराइल के ऊपर यहाँ पर हिजबुल्लाह के हमले शुरू हो गए हैं, ड्रोन से, मिसाइलों से यहाँ पर जो है ना हमले शुरू हो गए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या यहाँ पर जो है ना फुल स्केल वॉर होती है या नहीं, क्योंकि देखा जाए तो एक तरफ यहाँ पर जो इजराइल है वो यहाँ पर गाज़ा वॉर में उलझा हुआ है, जिसमें यहाँ पर उसके बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा हुआ है, और इसके अलावा दुनिया भर का दबाव भी यहाँ पर इजराइल के ऊपर आ रहा है कि भाई यहाँ पर ये युद्ध ख़त्म करो। बहुत ज़्यादा लोगों की जान चली गई है, 21-22 लाख की आबादी है गाज़ा की, और उसमें से भी यहाँ पर 41,000 से भी ज़्यादा लोग मार दिए हैं, जो यहाँ पर ऑफिशियल डाटा है। अनऑफिशियल में यहाँ पर लगभग 2 लाख के आसपास लोग मारे गए हैं। तो भाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा ह्यूमन लॉस देखने को हमें मिला है गाज़ा वॉर में, जिसकी वजह से इजराइल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है ख़त्म करो ये वॉर को। तो भाई यहाँ पर ये ऐसी चीज़ है, और इसके ऊपर यहाँ पर जो इजराइल का जो पैसा है वो भी गया है कि भाई यहाँ पर अगर वो एक और वॉर करेगा तो भाई यहाँ पर ये बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर पाएगा इजराइल। तो भाई ये चीज़ जो है ना इजराइल के ऊपर बहुत ज़्यादा मुश्किल खड़ी हो गई है। और इसके अलावा यहाँ पर जो लेबनान है, हिजबुल्लाह यहाँ पर लेबनान में ही काम करता है। लेबनान जो है ना बहुत ही बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस से यहाँ पर गुजर रहा है, और इसके पास जो भी चीज़ें आ रही है ना वो भी समझ लीजिए एड के ज़रिए ही आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर इनका जो टूरिज़्म था, इनकी जो दूसरी चीज़ें थी, वो सारी की सारी जो चीज़ें है वो यहाँ पर तबाह हो गई है। तो भाई ऐसे में यहाँ पर जो हिजबुल्लाह है वो भी यहाँ पर नहीं चाहेगा कि भाई यहाँ पर फुल स्केल वॉर हो जाए, क्योंकि अगर फुल स्केल वॉर होती है तो ऐसे में यहाँ पर हिजबुल्लाह भी इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पाएगा। और इसके पीछे यहाँ पर जो ईरान है वो भी यहाँ पर इतना बड़ा वॉर जो है ना वो अफोर्ड नहीं कर पाया, क्योंकि यहाँ पर ईरान के ऊपर लगे हुए हैं दबाकर सैंक्शंस, और यहाँ पर इसकी वजह से यहाँ पर वो व्यापार भी नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो इसकी जो GDP है वो भी यहाँ पर लगभग ख़त्म होने की कगार पर है, बहुत ज़्यादा जो है ना डाउन चली गई है। तो ऐसे में यहाँ पर जो ईरान है उसके लिए भी यहाँ पर मुश्किल होगा कि भाई यहाँ पर वो लगातार इस तरह के जो हमले हैं वो करवा सके, और फिर फुल स्केल वॉर यहाँ पर करवा सके। और फुल स्केल वॉर होता है तो भाई यहाँ पर जो है ना लगातार अनइंटरप्टेड यहाँ पर हथियारों की सप्लाई की जाती है और पैसों की सप्लाई की जाती है। तो ऐसे में यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर ये मैनेज करेगा? तो भाई यहाँ पर इसकी वजह से जो ईरान और हिजबुल्लाह है वो भी नहीं चाहते कि भाई फुल स्केल वॉर हो, और जो इजराइल है वो भी नहीं चाहता है फुल स्केल वॉर हो। तो भाई यहाँ पर जो है ना दोनों ही नहीं चाहते, लेकिन यहाँ पर सर्कमस्टेंसेस ही कुछ इस तरह से बन गए हैं कि भाई यहाँ पर जो पूरा वो जो रीजन है वो यहाँ पर फुल स्केल वॉर में भी हो सकता है। और दोनों ही पक्षों ने यहाँ पर ये कह दिया कि भाई अगर ज़रूरत हुई तो हम यहाँ पर फुल स्केल वॉर भी करेंगे और बहुत ही तगड़ा हमला करेंगे। और अगर हम यहाँ पर बेलिगेरेंट के बारे में बात करें, भाई कौन सा देश यहाँ पर किसकी मदद करने के लिए आगे आएगा, तो नो डाउट यहाँ पर जो अमेरिका है वो यहाँ पर इजराइल का पक्ष लेगा, क्योंकि यहाँ पर जो अमेरिका है वो भी यहाँ पर ईरान को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, क्योंकि उसका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा डाउटफुल है। अमेरिका तो यहाँ पर ये कहता है कि भाई ईरान जो है वो यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के बहुत ज़्यादा करीब है। हालांकि ये बात उन्होंने इराक़ के पर्सपेक्टिव में भी कही थी जब यहाँ पर सद्दाम हुसैन के ऊपर अटैक करना था। तो भाई यहाँ पर उनको वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कुछ भी नहीं मिले, और उसके बाद यहाँ पर इराक़ को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया उन्होंने। तो कुछ ऐसे यहाँ पर जो प्रीटेक्स्ट है वो यहाँ पर अमेरिका देता है कि भाई यहाँ पर जो ईरान है वो यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स जो है ना वो बनाने वाला है। तो इसी वजह से यहाँ पर जो है ना ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा रखे हैं। तो भाई यहाँ पर जो इजराइल और अमेरिका है वो तो एक साथ हैं, लेकिन यहाँ पर जो हिजबुल्लाह है उसके साथ यहाँ पर ईरान है। अब देखा जाए तो यहाँ पर जो है ना इजराइल है उसके पास यहाँ पर न्यूक्लियर पावर है, हालांकि उसने अभी तक भी अपने आप को एक न्यूक्लियर पावर वाला देश घोषित ही नहीं किया। उसकी ये जो पॉलिसी है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है कि भाई यहाँ पर वो एक्सेप्ट भी नहीं करता है,
और ना ही इस चीज़ को रिजेक्ट करता है कि भाई हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है। वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें ईरान, तो ईरान के पास भी यहाँ पर जो है ना न्यूक्लियर वेपन्स आने वाले समय में हो सकते हैं, अभी यहाँ पर हुए नहीं हैं। लेकिन यहाँ पर जो है ना ईरान जो है ना न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के काफ़ी ज़्यादा करीब है, क्योंकि यहाँ पर उसके पास इतना मटेरियल आ गया है कि भाई अगर वो यहाँ पर आज फैसला ले कि भाई हमें यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स बनाने हैं, तो सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर अंदर यहाँ पर जो ईरान है वो यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स का जो डेवलपमेंट है वो यहाँ पर कर पाएगा। तो भाई यहाँ पर जो है ना इज़राइल अपनी जो नीति है वो यहाँ पर जो है ना गुप्त रखता है, और दूसरी तरफ यहाँ पर जो ईरान है वो यहाँ पर अभी तक बना नहीं पाया। हालांकि देखा जाए तो युद्ध की सूरत में वो जो वेपन्स है वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ बन जाएगा। तो भाई ऐसे में यहाँ पर जो है ना दोनों ही देश आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा वॉर के मुहाने पर होंगे। और वैसे भी यहाँ पर जो ईरान है वो यहाँ पर इज़राइल को शैतान नंबर 2 और अमेरिका को शैतान नंबर 1 कहता है। और अगर यहाँ पर जो है ना मिडिल ईस्ट में इस तरह का युद्ध देखने को मिलेगा, तो हमें यहाँ पर जो ना वर्ल्ड वॉर की शुरुआत भी इस चीज़ को मान लेना चाहिए। क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर जो ईरान के जो समर्थन में कई सारे देश हैं, जैसे कि रशिया है, नॉर्थ कोरिया है, चाइना है, तो दूसरी तरफ यहाँ पर इज़राइल के जो समर्थन में भी बहुत सारे देश हैं, खास करके जो यूरोपियन देश है वो यहाँ पर इज़राइल के समर्थन में है। तो भाई यहाँ पर ये जो वॉर होगा वो यहाँ पर बहुत ही बड़ा डिवास्टेटिंग तो होगा ही, लेकिन साथ में यहाँ पर हो सकता है कि इस वॉर से वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो जाए। और ऐसे में यहाँ पर जो इंडिया है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा परेशानी आ जाएगी, क्योंकि देखा जाए तो भारत की जो ज़रूरत का जो 85% जो ऑयल है वो हम यहाँ पर इंपोर्ट के ज़रिए जो है ना हासिल करते हैं। और वो जो इंपोर्ट ज़्यादातर कहाँ से आता है, वो आता है पहले तो रशिया से आता है, लेकिन यहाँ पर उससे भी ज़्यादा जो है ना मिडिल ईस्ट से आता है। तो वह मिडिल ईस्ट इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है ना इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर जो युद्ध होता है तो ऐसे में यहाँ पर जो ऑयल की जो सप्लाई है वो इंडिया को वो यहाँ पर कहीं ना कहीं डिसरप्ट हो जाएगी, और इसका जो प्राइस है वो यहाँ पर बढ़ जाएगा, जिससे क्या होगा कि भाई यहाँ पर इंडिया में जो इन्फ्लेशन है वो और ज़्यादा तगड़े लेवल पर बढ़ जाएगी। तो भाई यहाँ पर अगर वॉर होता है तो भाई यहाँ पर ये जो वॉर है वो यहाँ पर पूरी दुनिया के लिए तो ख़तरनाक हो गई, लेकिन यहाँ पर जो इंडिया है उसके लिए भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होगा। और यहाँ पर भारत के लिए मुश्किल हो जाएगी कि भाई हम यहाँ पर किस साइड का जो है ना पक्ष लें, क्योंकि हमारे जो संबंध है रशिया और जो ईरान है उसके साथ भी बेहतर है, लेकिन हमारे संबंध जो है ना इज़राइल और अमेरिका इनके साथ भी बेहतर है। तो भाई ये देखने वाली बात होगी भारत का जो रुख होगा वो इस चीज़ के लेकर क्या होने वाला है, और क्या यहाँ पर जो युद्ध होगा वो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए ना, लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।